मरुधरा में इन दिनों कांग्रेस अपनी सियासी पटल पर जीत के 2 साल का जश्न मना रही हो, लेकिन इसी बीच नागौर सांसद और आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने एक बार फिर बड़ा जुबानी हमला कर सूबे की सियासत को गरमा दिया है। दरअसल माना जा रहा था कि बेनीवाल शुक्रवार को एनडीए से गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर सकते हैं, लेकिन बेनीवाल ने गठबंधन तोड़ने के बजाय एक बार फिर गहलोत और वसुंधरा राजे पर ही गठजोड़ का आरोप लगा दिया है। और इसी कड़ी में बेनीवाल ने प्रधानमंत्री के सामने एक अजीबोगरीब मांग रख दी है। दरअसल बेनीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे के नार्को टेस्ट की मांग की है। बेनीवाल ने कहा कि गहलोत वसुंधरा के गठजोड़ की सच्चाई जनहित में मजबूती से सामने आना जरूरी है, इसलिए पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से इन दोनों के नार्को टेस्ट की मांग करता हूं। इतना ही नहीं, बल्कि बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का नार्को टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि पिछले 22 सालों से इन दोनों के आपसी गठजोड़ से जनता त्रस्त है। वह दोनों ने एक दूसरे के भ्रष्टाचार पर पर्दा डाला हुआ है। हनुमान बेनीवाल ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले करते हुए वसुंधरा राजे की चुप्पी पर भी सवाल उठाए हैं। बेनीवाल ने पूछा कि 2 सालों से प्रदेश में अपराध चरम पर है और महिला अपराधों से राजस्थान को शर्मसार होना पड़ा है। इसके बावजूद वसुंधरा राजे का कोई बयान तक नहीं आया। बेनीवाल ने यह भी लिखा कि कांग्रेस की तरफ से जब भी बीजेपी पर आरोप लगे तब राजे अक्सर चुप ही नजर आई। बेनीवाल ने कहा कि ये बातें राजे गहलोत के गठजोड़ की कहानी को बयां करती है। बेनीवाल ने सियासी संकट का भी जिक्र करते हुए वसुंधरा राजे को निशाने पर लिया और कहा कि हाल ही में राजस्थान में जब कांग्रेस पार्टी की आपसी लड़ाई से सियासी संकट आया, उसमें राजे ने भाजपा का पक्ष लेने के बजाय गहलोत सरकार को बचाने में पूरी मदद की। वह उनके सियासी सिपाही उस समय अक्सर गहलोत जी के आवास पर नजर आते थे। वहीं बेनीवाल ने अपने ट्विटर हैंडल की कवर फोटो भी बदल दी है। बेनीवाल ने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी कवर फोटो लगा रखी थी, लेकिन अब बेनीवाल ने लहराता हुआ आरएलपी का झंडा लगा दिया है। इसे लेकर भी सियासी गलियारों में चर्चाएं शुरू हो गई हैं। खैर, फिलहाल तो बेनीवाल ने गठबंधन तोड़ने का ऐलान नहीं किया है, लेकिन इशारों ही इशारों में कई बड़े संकेत भी दे दिए हैं। लिहाजा अब देखना होगा कि बेनीवाल के सियासी तीर के बाद भाजपा की क्या प्रतिक्रिया सामने आती है, क्योंकि वसुंधरा राजे बेनीवाल के रुख को लेकर केंद्रीय नेतृत्व के सामने शिकायत कर चुकी है, जिसके बाद बेनीवाल को भी भाजपा केंद्रीय नेतृत्व से हिदायत मिली थी। लेकिन अब देखना होगा कि नार्को टेस्ट जैसी मांग के बाद भाजपा बेनीवाल को लेकर क्या रुख अख्तियार करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।